बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे बच्चों, व्याकरण में अनुच्छेद के बाद अब हम अगला टॉपिक लेंगे हमारा कहानी। कहानी बहुत पसंद है सभी को, कहानी सुनना। कोई भी कहानी सुनने का मौका हम नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी पढ़ाते पढ़ाते भी यदि टीचर कोई कहानी सुना दे तो मजा आ जाता है ना। तो कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। दादा दादी से हम बचपन में कहानियां सुनते हैं, मम्मी पापा सुनाते हैं, बड़े भाई बहन सुनाते हैं। कहानियां हम पढ़ते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। तो कहानी लिखना एक बहुत अच्छी कला है। तो आज हम हिंदी में गद्य साहित्य की प्रमुख विधा कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। एक कहानी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियां आ गई कि मैं बच्चों को कहानियां सुना दूं। लेकिन अभी तो कहानी नहीं सुना सकते। अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि कहानी कैसे लिखी जाती है ना। कहानी, एक अच्छी कहानी लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम कहानी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहानी लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कहानी लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी विषय पर कहानी लिखने बैठे हैं, कहानी लिखना बच्चों आना चाहिए। ये कहानी कोई याद करने की वो नहीं है कि हम इसको कहानी को भी हम याद करें। कहानी कभी याद नहीं की जाती, कहानी सुनी जाती है, अपने आप याद हो जाती है। कहानी है ऐसी कि हम सुनते हैं और याद हो जाती है। और कभी कभी तो हम कहानी लिख भी सकते हैं। यदि हमें कोई कहा जाए कि कोई ऐसी कोई विषय दे दिया जाए, कोई शीर्षक दे दिया जाए कि कक्षा में आज आपका पहला दिन था और आपके दो दोस्त आपको मिले हैं, आपस में आप बातचीत कर रहे हैं, उस पर एक कहानी लिख दीजिए। दो दोस्तों पर कहानी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। किसी भी विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। बस उसकी भाषा और उसकी शैली का हमें ध्यान रखना है कि कहानी किस भाषा में और किस शैली में लिखी जाए। मुख्य रूप से यही बात हमें ध्यान रखनी है। तो आज हम इन्हीं सब बातों को देखेंगे कि कहानी लिखने के लिए क्या आवश्यक होता है, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले कहानी का विषय चयन, कि जो भी कहानी आप किसी भी विषय पर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विषय का चयन करना होगा। चॉइस सबसे पहले क्या करना होगा, चूज विषय। किस विषय पर आप कहानी लिखना चाहते हैं, कहानी का विषय क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा आपकी कहानी का। सबसे पहले आपको इस बात को जानना है कि आप किस विषय पर कहानी लिखना चाहते हैं। इसके बाद आता है एक उद्देश्य। कहानी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य को लेकर कहानी लिखना आरंभ कर रहे हैं, है ना। आपकी कहानी का उद्देश्य क्या है, तो यह एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी को आपने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया तो कहानी का अंत किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ था। तो इसलिए कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए। आप मित्रता को लेकर कहानी लिख रहे हैं तो मित्रता ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। सभी घटनाएं, सभी संवाद उसके अनुरूप, उसके आसपास ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है कहानी लिखने के लिए कि आप क्या सब्जेक्ट चयन किया है, आपने किस सब्जेक्ट को चूज किया है। उसके बाद कहानी आप लिखना शुरू होंगे तो आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, है ना। आप उद्देश्य से भटके नहीं कि जिस उद्देश्य आप कहानी लिखने बैठे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए उसमें। उसके बाद भाषा सरल, रोचक, आकर्षक एवं मनोरंजक होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सरलता से सभी के समझ में आ जाए कहानी, और रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए उस कहानी में, आकर्षक होनी चाहिए और मनोरंजक, इंटरटेनमेंट भी आना चाहिए कहानी से कि मजा आ गया। अंत में ये कहे कोई भी कहानी पढ़कर या सुनकर कि मजा आ गया कहानी सुनकर, है ना। तो ये इस तरह से उसमें रोचकता, मनोरंजकता, ये सभी उसके अंदर होने चाहिए। कहानी छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस कहानी में नहीं होने चाहिए। बहुत बड़े वाक्यों से कहानी फिर उबाऊ हो जाती है, बोरिंग हो जाती है ना। तो कहानी में छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि आप बहुत ही छोटे कर दें उनको, लेकिन उतने ही सेंटेंस जो आसानी से समझ में आ जाए और जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो छोटे छोटे वाक्य कहानी में होने चाहिए। इसके बाद
कहानी शिक्षाप्रद हो, कि कहानी ऐसी हो कि उससे कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई संदेश आप दें। जो भी कहानी आप लिख रहे हैं तो उस कहानी की कोई शिक्षा होनी चाहिए, कोई संदेश उस कहानी का अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो कहानी निरर्थक हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि कहानी से कोई शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, कोई संदेश नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कहानी कोई मतलब नहीं रखती, कहानी बस ऐसी हो जाएगी, कुछ भी लिख दिया ऐसे। तो कहानी का कोई संदेश, कोई शिक्षा उसकी अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद अगला वाक्य है, अगली जो ध्यान रखने योग्य बात है वह है कि कहानी भूतकाल में होती है ना। कहानी हमेशा हो गया, इस भूतकाल में होती कहानी, वर्तमान में या भविष्य में नहीं होगी। कहानी हमेशा भूतकाल में ही होती है। तो कहानी की जो भाषा होनी चाहिए वो भूतकाल, उसमें जो हम जो भी सेंटेंस वाक्य हम लिखते हैं वो भूतकाल में ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह कहानी लिखते समय आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों, कहानी लिखने के लिए महत्वपूर्ण बातों को देखने के बाद, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अब आपको एक विषय दिया जा रहा है, उस विषय पर आपको कहानी लिखना है। ठीक है, कहानी आप अपने मन से ही लिखिए। भाषा सरल, आकर्षक, मनोरंजक होनी चाहिए। जिन बातों का विशेष ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बातें, उनका ध्यान रखते हुए आप कहानी लिखेंगे। ठीक है, तो आपको सच्चाई की जीत इस विषय पर एक कहानी लिखनी है। कहानी में शीर्षक के अनुसार उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए, संदेश होना चाहिए, और ज्यादा बड़ी कहानी ना हो। ठीक है, बहुत बड़ी ना हो, वाक्य उसमें छोटे हों, इन सभी, और उद्देश्य हो सच्चाई की जीत। इस उद्देश्य पर, उद्देश्य को लेकर आप, सच्चाई उद्देश्य को लेकर उस कहानी को लिखें। पूरी रूपरेखा तैयार करके फिर आप कहानी को लिखेंगे। भाषा का आप विशेष ध्यान रखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्तनी आपकी सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको एक कहानी लिखनी है, सच्चाई की जीत। ठीक है, और कहानी लिखकर आप उसे ग्रुप में सेंड करेंगे, PDF में उसे बनाकर, और आप ग्रुप में उसे सेंड करेंगे।